इस पर आप सोचिए कि आप बपतिस्मा में आपने यीशु मसीह की देह में अपने आप को ढक लिया है। अब आप अब तक इस देह में किस प्रकार के काम कर रहे हैं? अपने देह में अच्छा किया करो, परमेश्वर का वचन कहता है। अपनी देह में, अपने शरीर में अच्छा किया है या आपने अच्छा नहीं किया है, पहले तो परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छा काम किया करें। हर एक बपतिस्मा ग्रहण किए हुए व्यक्ति से परमेश्वर यही चाहता है कि अच्छा काम करे। स्मरण कीजिए कि पौलुस ने, पेतरुस ने भी बपतिस्मा लिया था। क्या पौलुस मसीह की कलीसिया को नहीं सता रहा था? क्या पेतरुस ने अस्वीकार नहीं कर दिया था? सोचिए उन प्रेरितों का क्या, जो उसके साथ गेत्सेमनी की बारी में थे और वे सब के सब परिस्थिति जब प्रतिकूल हो गई तो वो भाग खड़े हुए। उसने कहा अच्छा किया करो। इसका मतलब है वह सबसे उम्मीद करता है कि अच्छा किया करो, लेकिन बुरे काम भी हो जाते हैं। वचन कहता है अपनी देह में अच्छा किया है या बुरा किया है, याद रखो कि हम में से हर एक देह में किए गए कामों का एक इनाम पाएंगे, चाहे अच्छे या बुरे। शरीर में किए हुए कामों का इनाम पाएंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। यह पहली बात। दूसरी बात यह है कि मसीह के न्याय सिंहासन के सामने मसीही अर्थात विश्वासी में हम में से किसी पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण है। पहले उसने आपकी मृत्यु को ले लिया, आपका जमानत बन गया। अब वो न्याय सिंहासन के सामने आप पर दोष नहीं लगने देगा, क्योंकि दोष तो उसने ले लिया है। सोचिए परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में हम में से किसी पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इसलिए जब तक प्रभु न आए, वो बोलता है जब तक यीशु का द्वितीय आगमन न हो, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। अपने पड़ोसी का, अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने अधिकारियों का, पुरोहितों का, कलीसियाओं का, मसीहों का न्याय मत करो, मत अभियोग लगाओ। 10 नियम के विषय में प्रभु बताता है, एक भी नियम के विरोध में मत जाइए। उसने आपको निर्दोष सिद्ध कर दिया है, इसलिए उसके आने तक आप उसके अनुशासन का पालन करें। अनुशासन का पालन कीजिए। याद रखिए अदन की वाटिका में अनुशासनहीनता की वजह से महिमा खो दी गई थी। आपकी जमानत ली गई है, इसलिए अनुशासन में रहिए। उस जमानत की यही एक इच्छा है, जिसने जमानत ली है वो यही चाहता है कि आप उसके आने तक अनुशासन में रहे, किसी का न्याय नहीं करे, किसी पर दोष नहीं लगाए, किसी पर आरोप सिद्ध नहीं करे। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। यीशु मसीह जो आपका जमानत बन गया, वही अंधकार में छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा। उसने कहा, यूहन्ना में यही कहा, उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है और वही अंधकार में किए हुए कामों को दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट कर देगा, दिलों की भावनाओं को, इच्छा शक्ति को प्रकट कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, हर एक की परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होगी, यहोवा की ओर से प्रशंसा होगी। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वचन संख्या 5, हम सब की प्रशंसा होगी। यद्यपि यह एक न्याय है जहां पर हमें लेखा देना पड़ेगा। ये एक न्याय है जहां पर हमें लेखा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहां परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। इसलिए उन बुरे कामों के विषय में क्या, जो शरीर में हो गए, आत्मा में हो गए, परमेश्वर का वचन कहता है जो एक मसीह ने शायद, एक विश्वासी ने शायद एक परमेश्वर के वचन पर चलने, मानने, पढ़ने और प्रवचन या उपदेश या सुसमाचार या रोटी तोड़ने वाले अभिषिक्त ने शायद ही किए हो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए उन बुरे कामों के विषय में क्या, जो एक मसीह ने शायद की हो जिंदगी में, कभी फिर कभी भविष्य में, और उसे भूल गया हो।
शायद कोई पूछे, कोई आपसे सवाल करे, उत्तर पहला कुरिन्ती अध्याय 3 वचन संख्या 13 से 15 में है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक व्यक्ति का काम प्रकट हो जाएगा। ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह उस दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हर एक व्यक्ति का काम कैसे प्रकट होगा? आग के साथ। पवित्र आत्मा की फायर आएगी और आपको स्कैन करेगी। और आपको जब स्कैन करेगी तब आप सोचिए कि तब क्या होता है जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरे सिर में क्रैक है, हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, पसली में फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। जब वो एक्सरे मशीन के सामने जाता है तब क्या होता है? एक्सरे में सब कुछ दिखाई देता है। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यदि आप वचन पर ध्यान दे तो उसने कहा मेरे वचन आत्मा और आग है। जिसमें वचन है, आत्मा और आग है, जिसमें रेमा है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसने कहा मेरा वचन मेरी सामर्थ्य है, मेरा वचन मेरी महिमा है, मेरा वचन मेरी उपस्थिति है, मेरा वचन मेरी महिमा, मेरी सामर्थ्य, मेरी पूरी संपूर्ण महिमा है। जब आप उस वचन से, जब वचन में जिसमें आग है, जिसमें फायर है, जब वो फायर आपके ऊपर आएगी और आपकी आत्मा जो फायर से फायर प्रूफ हो गई है, उस वचन से और आग से भरी हुई है, जिसे आप प्रतिदिन इस जीवन में पढ़ते और विश्वास करते आ रहे, तब क्या होगा? जब एक्सरे आएगा तो आपके अंदर क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का डीएनए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों की उपस्थिति दिखाई देगी। लेकिन जिन लोगों ने इस देह में पाप किए हैं, उनके पाप उस आग में खाक कर दिए जाएंगे। उनके पाप, जो मसीह है, जो विश्वासी है, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, जिन्होंने मुंह से स्वीकार किया और हृदय से विश्वास किया, उनके पाप उस आग में खाक कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वे उस आग के बंधन से मुक्त कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वह आग हर एक का काम परखेगी। बाइबल कहती है कैसे? जिसका काम उस आग पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, वो इनाम पाएगा। जब आग आएगी, फायर आएगी, आपको स्कैन करेगी और जो कोई उस आग में बना रहेगा वह बचा लिया जाएगा। वचन कहता है यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, किसी का काम रह जाएगा तो वह हानि उठाया जाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते यह परमेश्वर के लिए आपके कार्य के विषय में है, इसलिए परमेश्वर के लिए और अधिक करो, और अधिक आत्मा में करो। उसने कहा चलते चलते सुसमाचार सुनाओ, राह चलते सुसमाचार सुनाओ, जाते सुसमाचार सुनाओ, आते सुसमाचार सुनाओ, काम करते सुसमाचार सुनाओ, हर जगह सुसमाचार सुनाओ, ताकि फायर, वचन जिसमें आग और वचन है, वो बना रहे, वो बरकरार रहे, वो उपस्थित रहे, उसकी एक्टिविटी रहे, आग बुझने न पाए, उसकी सामर्थ, उसकी प्रेम की आग। उसने कहा देखो मैं स्वर्ग से आग लेकर आया हूं और मेरी इच्छा है कि वो अभी भड़क उठे, वो आग बुझने न पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वह आग